Hey guys, welcome back to Talabari. This is Camian with Myanmar. Today we're ranking a lot of movies. So it will be a very long video because we're ranking Indian movies, international movies, horror, everything. Whatever we बेस्ट watched. ऑफ Yes. 2025 इंडियन इंटरनेशनल हॉरर और जो भी रीजनल सिनेमा है अपने इंडिया के अंदर वो। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई हिंदी मूवीज़ के बारे में। तो भाई नंबर 10 पे हमारे लिए सैयारा, जिसमें सब लोग छाती पीट पीट के रोए। पिक्चर अच्छा था, उतना बुरा भी नहीं था, इसलिए हम लोग उसको नंबर 10 पे रखे हुए हैं। Yes, and the main thing is that at least they try something. So for us, that gives you points. It is not like you make something perfect. In number 9, we have Sitare Samin Par. Yes, it was a remake, but it was a quite enjoyable remake that they didn't change too many things, that they were able to make justice to the original movie, and generally we didn't have so many good movies in Bollywood this year. So नंबर 8 पे भाई जॉली LLB 3। ये थर्ड पार्ट था जॉली LLB सीरीज़ में और मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बालिका तो देख नहीं पाई थी, मेरे को पर्सनल अच्छा लगा। पिक्चर चला नहीं चला मेरे को नहीं मालूम, मेरे को अच्छा लगा, बात खत्म। on number 7, we have Baramulla, and it was a surprise when it comes to these OTT movies. No one was expecting it, and it is a different take on these Kashmiri movies, especially when it comes to horror, especially when it comes to their culture and the things that happen in there. It was overall like kind of an underdog that no one was expecting it for it to be so good. And to combine horror, suspense with a bit of emotional feeling, it is not easy. और नंबर 6 पे भाई केसरी 2। बहुत लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आया, पर हमको तो बहुत पसंद आया। केसरी 1 केसरी 2 दोनों बढ़िया था। पिक्चर उतना चला नहीं जितना चलना चाहिए था, मे भी शायद वो ए रेटिंग की वजह से, बट मूवी बहुत बढ़िया था। On number 5, we have The Diplomat. He looks amazing, and by he, who I mean, John Abraham. It suits him so much when he is so serious, when he is in this type of, like more grounded roles. So overall, it was pretty enjoyable. मेरे लिए भाई नंबर 4 पे आता है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। भर भर के रोया, पिक्चर खत्म होने के आधे घंटे बाद भी मैं रो ही रहा था, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए भाई ये मूवी मेरे लिए हमेशा टॉप 5 में ही रहेगा 2025 के। Number 3, we have Chava. It destroyed the movie theaters. People went crazy for this movie. Here, I'll tell you, still we like more the Marathi version that they did. The original that we saw like 1 month prior to Chava. But this one was quite enjoyable. Yes, there were a few things that were here there, but the main highlight was the last 20 minutes to half an hour. नंबर 2 में भाई होम बाउंड, ऑफ बीट मूवी बेस्ड ऑन कास्टिज्म, जो कि हमारे देश में भर भर के है। लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते मेरे को समझ में नहीं आता। भर भर के है, आज भी है, देखने को कई सारा केस हमको मिलता है। उसी के ऊपर से एक कहानी था और उसमें कोरोना वायरस वाला वक्त भी वो लोग दिखाए, अच्छे से रुलाए। ऑस्कर में भी ये मूवी जा रहा है, भेज रहे हैं, जो भी है। तो नंबर 2 में तो भाई होम बाउंड रहेगा मेरे लिए। And the first one, I think it is quite obvious. We didn't have a better movie this year, and it is Dhurandhar. It just, like, what I can tell you guys. धुरंधर, बस बस रहमान ने कहते बस हो गया, खुश हो जाओ। नंबर 1 पे वो है। कुछ मूवीज का नाम हम लोग और लेने वाले हैं जो ऑनरेबल मेंशन आप बोल सकते हो, जो हम लोग को पसंद आया इस साल। उसमें सबसे पहले आता है भाई नाम थमा का, After Tama, for us, it is Darak 2, which is a pretty decent remake. और स्काई फोर्स और रेड 2 हम लोग को पसंद आया। बाकी लोग जाए एक तरफ, हमको पसंद आया भाई। उस हिसाब से हम लोग लिस्ट प्रिपेयर किए हैं, हमको बाकी लोग का आइडिया नहीं है। अभी अपन आ जाते हैं भाई हॉलीवुड के ऊपर। इस बार अंग्रेजी पिक्चर भी काफ़ी अच्छा अच्छा आया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भाई हम लोग ऐसे 10-15 मूवी नहीं, टॉप 5 रहेगा सारा। नंबर 5 पे भाई रहेगा हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का जो लाइव अडेप्टेशन इस साल आया। बहुत ही बढ़िया लाइव अडेप्टेशन था, कुछ भी ज़बरदस्ती का इधर उधर का चीज़ वो लोग नहीं घुसाए, अपना कुछ एजेंडा नहीं चलाए। जैसा है एनिमेशन वाला मूवी, सेम वैसा ही लाइव अडेप्टेशन वाला मूवी था, इसलिए 1 नंबर, 5 नंबर। On number 4, we have Predator Badlands. It was such a well made movie. It is so enjoyable. The effects were top notch, and especially the kahani that they did, how they changed it, and they give us a different take on whatever we had seen before. नंबर 3 में भाई थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, अवतार 3। हम लोग को बहुत पसंद आया, बहुत लोग को पसंद नहीं आया, बहुत लोग को लगा कि बहुत बोर है। नहीं पता उन लोगों को क्या पुष्पा 2 देखना होगा शायद, क्या पता, हमको पता नहीं है। तो हमको पसंद आया, इस नंबर 3 में रखे हुए हैं। Number 2, we have Nuremberg. It is such an emotional movie. It is not for everyone. It is a very tough to digest type of movie. And I know many people didn't watch it. But if you like historical movies, if you like movies that
they're showing you something different, and they also make you think a lot about humanity, how people think. This is the movie for you. अगर ओपनहाइमर आप लोग को अच्छा लगा था, नोलन का नाम छोड़ दो आप, वो उसी टाइप का मूवी है वो। कोर्ट रूम ड्रामा जो होता है ना, एकदम सीरियस डिस्कशन वाला, वैसा मूवी है। ये तो कई लोग बोलेंगे क्या बोरिंग पिक्चर है। नंबर वन, आई थिंक सबको पता है नंबर वन इस साल क्या था, इस F1। सबको मालूम भाई, वो मूवी एक अलग लेवल में चला गया था। जितने बार उस मूवी को देखो उतना अच्छा लगेगा। ये उस टाइप का मूवी था। तो नंबर वन पे रहेगा भाई अपना ब्रैड पिट का F1। इसमें भी ऑनरेबल मेंशन अगर मैं आपको बोलूँ तो एक आप ले लो बैलेरीना, काफ़ी अच्छा था मूवी। मिशन इम्पॉसिबल जो लास्ट पार्ट था, Zootopia 2. जूटोपिया 2 आप बोल दो, और क्या है, One battle वन after बैटल another. आफ्टर अनदर, जिसको सब लोग मास्टरपीस बोल रहे हैं। हम लोग के लिए ऑनरेबल मेंशन में रहेगा और टॉप 5 में लैंड नहीं करता। हम लोग को नूनू देख के मास्टरपीस बोलने का आदत नहीं है, ठीक है। अब अभी अपन आ जाते हैं भाई तेलुगु मूवीज के ऊपर, जो कि हमेशा मास मसाला ऐसा एकदम इधर से मार रहे हैं उधर से मार रहे हैं वैसा होता है। तो उसके टॉप 5 में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा हिट 3। मूवी थोड़ा अंडरवेलमिंग था, अग्रीड, बट इतना भी अंडरवेलमिंग नहीं था कि उसको हम लोग बोल दे कि वर्स्ट मूवी है कि डिसअपॉइंटमेंट है, वैसा तो नहीं था भाई। विलन वाला पार्ट उसका थोड़ा गलत था, कोई और विलन को लेते तो अच्छा लगता मूवी, बट ओवरऑल मूवी एंजॉयबल था। On number 4, we put Andra Kin Taluka. Many people, I think, they will not agree with us, but we enjoyed this movie thoroughly, especially the ending, how they made everything, and generally, it is a very heart-touching movie. इमोशनल हाँ. मूवी। अगर आप किसी एक्टर के फैन हो, मतलब डेडली वाले फैन है, ऐसे चलते फिरते फैन नहीं, ये मूवी से आप अच्छे से कनेक्ट कर जाओगे भाई, कि कैसा एक फैन का और स्टार का रिलेशन होता Or है। एक number acting. एक नंबर राम पोथी एकदम छा गया भाई इधर। उसके बाद भाई अपन आ जाते हैं नंबर 3 पे, द गर्लफ्रेंड। रश्मिका मंदाना कुछ अलग ट्राई करी वो, लोग बोलते उसको एक्टिंग नहीं आता, नहीं, फाइनली वो दिखाई कि उसको एक्टिंग आता है, अच्छे से आता है। बहुत ही अलग टेक, लड़की लोग की कबीर सिंह भी बोल रहे हैं कई लोग उसको। तो हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी वो। Number 2, we have a movie that we're not able to understand Tamil Telugu because it came on both. So it is Kubera. We can say that it is the comeback of Nagarjun sir. It was long awaited. He had an amazing body transformation for this, and there were many hilarious scenes that till now I remember. And I think besides saying that something is a masterpiece, a good movie is a movie that you will remember through time. And Kubera was one of those. नंबर 1 लिटिल हार्ट्स। कहाँ से आया किसी को पता नहीं था, अचानक से ये मूवी आया और मतलब तहलका मचा दिया भाई। न्यू कमर बंदा था, आई थिंक सोशल मीडिया का ही वो स्टार है वो बंदा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उस एक्टर का। पर भाई क्या ही मूवी था वो, बेस्ट मूवी बोलूंगा मैं। थिएटर में तो हम लोग पगला गए थे हंस हंस के उस मूवी को देख के। आज लोग OTT में देख रहे हैं, हिंदी डबिंग में देख रहे हैं, बट इसका थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। तो नंबर 1 पे भाई तो लिटिल हार्ट्स ही रहेगा तेलुगु इंडस्ट्री से। ऑनरेबल मेंशन में भाई अगर मैं बोलूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पहला हो गया डाकू महाराज। हमको मजा आया था भाई जय बालैया को देखने में। अखंडा 2 तो वाहियात था। कोर्ट और ओजी में भी मेरे को मजा आया था भाई देखने में। ठीक है, सेकंड हाफ में कुछ अलग ही चले गया था पिक्चर, बट BGM और पवन कल्याण का Yes. स्वैग, हमको मजा आया देखने में। बात खत्म भाई, सीधा सीधा। Now we will go to Tamil movies, and in here we have the number 5, which again many of you might not agree with us, and it is Aryan. What a movie! The way they made it, the research that they put into this movie, it was something very different. एक नंबर। Yes, it was a must. And the main villain that you would think, it is not like that. Usually you think of someone big, hidden, and ooh, no. It was super polite. The reasons that they show, the main thing, the reasoning that they put behind the movie was very different from Yes. whatever we have seen. यस। नंबर 4 बाइसन। मजा आ गया भाई। ध्रुव विक्रम, मतलब पता चल गया कि हाँ वो चिया विक्रम का पुत्र है। इतना जबरदस्त एक्टिंग वो किए इस मूवी में। 3 घंटे का पिक्चर था, पर आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि पिक्चर कब बीत गया। बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा जिसमें थोड़ा सा कास्टिज्म वाला टच था, जो हमेशा रहता है मारी सेल्वराज के मूवीज में। तो भाई नंबर 4 पे तो रहेगा बाइसन। On number 3 we have Dragon. He was saying one name. प्रदीप रंगनाथन, शी इज नॉट एबल टू। I'm not able to Yes. say. But yes, it is just an emotional, relatable movie that anyone can enjoy. नंबर 2 3 BHK। मेरे लिए सबसे बेस्ट मूवी तमिल इंडस्ट्री से इस साल का। रो रो के मेरा हालत खराब हो गया था पूरे पिक्चर में, क्योंकि मैं उस मूवी से रिलेट कर पा रहा था कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा लाइफ एक घर खरीदने के पीछे निकल जाता है। उसको इतने खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया ना भाई कि मानना पड़ेगा। ये साल तमिल इंडस्ट्री ऐसे इमोशनल ड्रामा में तो मतलब फाड़ के रख दिया है। In number 1 we put Veera Dhira Suran. And for us, it was mainly because of the acting of Chia Vikram.
he took it out of the stadium. He did a home run. Like, what a movie! And I like the story as well. When it comes to not only that, but the type of character that he's portraying in here is so complex. He barely talks. He barely like you will not expect the type of character that he is, and so many things like the way the story is evolving in here, it is unexpected. The changes that it will have, and when his दिमाग goes crap, then मजा आ गया. ऑनरेबल मेंशन अगर मैं तमिल मूवी से बोलूँ तो कांथा, रेट्रो, फर्स्ट हाफ एक नंबर, सेकंड हाफ भगवान जाने क्या था, बट We put it for him. मैं इसलिए डाला भाई सूर्या था उसमें, बात खत्म. सूर्या को ऐसे एकदम लीक्स आउट करने मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है. और एक मूवी आई थी टूरिस्ट फैमिली, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, हम लोग को मीडियोकर लगा पिक्चर, इसलिए हम उसको ऑनरेबल मेंशन में डाले हुए. Now, one of the categories a lot of people are excited for, and it is Malayalam. On number 5 we have Kalam Kawal, and it was such a surprising movie. We were not expecting to see Mammootty sir as the villain, and to see him chewing that cigarette is still in my brain. आतंक देखना है ना मम्मूटी सर का, ये पिक्चर तुम लोग देख लो. Yes. टेरर बना दिए हैं भाई उस पिक्चर के You'll अंदर. hate him with your Yes. guts, and you'll be like, मारो "Ugh." मारो इसको, But then किसी करके you'll मारो. think how I'm hating Mammootty sir. नंबर 4 पोनमन, बोले तो बेसिल जोसेफ. इतना बढ़िया मूवी भाई, कोई ट्विस्ट नहीं पिक्चर के अंदर, एक लीनियर स्टोरी लाइन चल रहा है कि भाई का सोना उन लोग ले लिए हैं, उसको उसका सोना वापस चाहिए, बात खत्म. उसके ऊपर से 2 घंटे का पिक्चर है, पर आपको इतना मजा आएगा ना इसको देखने, मतलब मजा ही आ जाएगा भाई देखते हुए. ये मूवी बेस्ट मूवी था इस साल बेसिल जोसेफ के साइड से. एक और मूवी आया था मराना मास, उससे फार बेटर. नहीं पता लोग मराना मास को क्यों इतना सेलिब्रेट किए, ये मूवी मच मच बेटर था उससे. On number 3 we have Loka. Obviously it has to be on this list. I don't have much to tell you about this movie. सबको पता है. Yes, I'll move to the number 2, which is Rekha Chitram, and it is a suspense thriller that it is unexpected the way everything happens in here. You will not get it how everything gets so confused. इन्वेंटिव थ्रिलर Yes. ऐसा बोल And सकते on top of that we have a bit of Mammootty sir in here, a throwback to his old movie. So you just go ahead and watch it if you like quiet movies that the ending is a bit hard to get. नंबर 1 एको, बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर. पूरा सब एक साइड कर दो भाई, एको को एक साइड कर दो. इतना बढ़िया मूवी है ना कि मैं क्या ही बोलूं भाई. जिस तरह से वो लोग, एक तो क्या है वो मूवी इंग्लिश, मलयालम और मलेशिया जो मलय लैंग्वेज है उसमें वो मिला हुआ है, फिर उसके बाद कुत्ते लोग का इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके बाद सस्पेंस थ्रिलर, फिर आखिरी का ट्विस्ट. मतलब सर घूम जाएगा इस पिक्चर को देखोगे तो भाई ये नंबर 1 हर एक एंगल से नंबर 1 है मेरे लिए. मतलब मलयालम मूवीज ऐसे थे ना भाई, अगर मैं जनरली बोलूं ये ऊपर के टॉप 5 को ले जाते. अगर मैं सबके साथ कंबाइन करूं ना तो आराम से ऊपर के टॉप 5 को ले जाए, एक्सेप्ट धुरंधर कंतारा छोड़ के सब उसी के आसपास आ जाते, वैसा था. तो इसके ऑनरेबल मेंशन में अगर मैं जाऊं मलयालम के तो थुडरूम मोहनलाल सर का, दूसरा प्रवीण कुडुशप्पू, बेसिल जोसेफ का ही मूवी है ये, और शोभिन साहिर भी थे इसके अंदर. और तीसरा मूवी है पेन किली. बहुत लोग को ये मूवी पसंद नहीं आया, पर हम लोग को बहुत पसंद आया एज यूजुअल. तो भाई अनस्वरा राजन को अगर आप जानते हो, जो रेखा चित्र में भी थी, नेहरू में भी थी, वही बंदी इसके अंदर भी है. और अपने आवेशम वाला जो था ना वो गुंडा, वो इसका हीरो है. तो कभी भी मौका मिलता है पिक्चर को देखो भाई, एक नंबर पिक्चर ये पेन किली. अभी अपन आ जाते हैं कन्नड़ा मूवीज के अंदर. कन्नड़ा मूवीज नंबर 5 मार्क, मसाला, प्योर मसाला मूवी विथ 1 नंबर बीजीएम. इतना बढ़िया बीजीएम भाई मैं पूरे साल में नहीं सुना हूं. You go in trance and don't. यस, And watching Kicha Sudeep in the parda in the big screen, it is just a इन द gift. पर्दा नहीं, बड़ा पर्दा. Bada parda. It is just a gift for everyone. विथ कन्नड़ा क्राउड. And on number 4 we have 45, a very upbeat movie that many people will not get. It was a blessing for us that we were able to watch it on the first day, first show in Bangalore. यस, बेंगलुरु. Bengaluru. Yes, I was going to say that in Bengaluru. It is a completely different experience. It will change your mind on many things, especially when it comes to death. And you will learn few things from here. I cannot tell you more because it will be a spoiler. नंबर 3 महाअवतार नरसिम्हा. इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, सबको पता है भाई क्या था. वो आया, तहलका मचाया, चला गया. And on number 2, obviously we have Sue from Seoul. It is a must-watch movie for every single person in India and even outside. Mazadar movie. It was so enjoyable. It was so hilarious. There's nothing else to say about that. Like,
यस, Just व्हाट एल्स यू कैन से. नंबर 1, कांतारा चैप्टर 1. नंबर 1, ये भी वही एको के रेंज का ही पिक्चर था भाई. ये अलग लेवल में ऋषभ शेट्टी चले गया था इस मूवी के अंदर एक्टिंग में. आप सोच भी नहीं सकते थे वो इस तरह का परफॉर्मेंस दिया ना कि मतलब ऑस्कर भी छोटा पड़ जाए भाई ये बंदे के सामने. वो जी लिए उस रोल को जो वहां पर वो प्ले किए हैं. तो मतलब अलग ही लेवल का मूवी. ये मास्टरपीस था. ये मूवी मास्टरपीस था भाई, नो डाउट. तो भाई इसमें ऑनरेबल मेंशन कन्नड़ा के अंदर नहीं रहेगा. एक और हम लोग सेगमेंट डाल दिए इसके बीच में जहां पर हम लोग और रीजनल जो मूवीज है जैसे मराठी हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, उसके भी टॉप 10 हम लोग आपको बताते हैं. जहां भी आपको मौका मिले आप देख सकते हो. सबसे पहले इंडी मूवी, हिंदी मूवी, रसा. हम लोग के लिए बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर था वो. रसा एक कहानी है एक शेफ का जो एक होटल में जाता है. वहां पे उसको मौका मिलता है कि वहां पे कुछ खाना बनाए जिससे वो लोग मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. ऐसा कुछ है भाई, सुपर नेचुरल वाला सीन है. तो अगर कभी ये आया कहीं ओटीटी पे, अभी तो मेरे को नहीं पता कहां पर अवेलेबल है ये, बट जब भी मौका मिले इस मूवी को जरूर देखना. on number 9 we have a Noria movie and it is Bo Butu. बो बुट्टू Bo भूता. Butu Buta. It is very hard for me to say, but बो बुट्टू भूता. भूता. बो बोले तो मम्मी, Mummy. बुट्टू बोले तो हीरो का नाम, और भूत Then मतलब भूत. ghost. Yes, the struggle is real. But we were surprised to see this movie when it comes to movie theaters, and the way they did this turn on like the relationship between the son and the mom, and then we have the ghost, and then the Yes. love story, and then so many things that are interconnected in here, but plus comedy. I'm just glad to see that we are having horror comedies besides the ones we're already watching from this Marok universe. नंबर 8, अनदर ओडिया मूवी कॉल्ड चारी धाम. मैं उसको देखा अकेले. वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मूवी मैं इसको बोल सकता हूँ. इसको आप देखोगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि माँ बाप का वैल्यू क्या है और आप क्या क्या कर सकते हो अपने मम्मी पापा के लिए. बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक. कुछ भी ऐसा ओवर द टॉप ऐसा नहीं कर दिया. शुरू में मेरे को लग रहा था कुछ तो चल रहा है, बट सेकंड हाफ भाई अलग लेवल में चले गया पिक्चर. तो ये मूवी भी आप लोग बिल्कुल देख सकते हो. नंबर 7 एक पंजाबी मूवी है, गुरु नानक जहाज. बड़े बजट की मूवी थी, आई थिंक सो उतना चला नहीं वहां पे वो. पर अगर आप इसको देखोगे आपको समझ में आएगा कि कम बजट में भी एक बड़ा मूवी कैसे बनाया जा सकता है. मतलब कैसे कहना चाहिए यार, एक तो वर्ड होता है ना इंग्लिश में, क्या तो बोलते हैं रे उसको, बड़ा कुछ बनाते हैं इन लोग. 2000 years later. मैग्नम ओपस. तो भाई ये पंजाबी मूवी का मैग्नम ओपस था मेरे लिए, बाकी लोग का मैं नहीं जानता. On number 6, we have another Punjabi movie which is Akal. We really enjoy the movies from Gippy Grewal, sir. And this one is a historical drama that I don't want to give you spoilers again in here, but it is the story of how these Punjabi people, they're so brave. They're ready to fight any danger. And in here the highlight is the kid. The kid's acting. The way किड एंड द एक्ट्रेस. Yes, the kid and the main actress role, the way she shows that she's ready to do anything, not only for her family, but just to defend everyone in the village. The responsibility that also women have. Not only men have to defend everything, but she's also there. The kid is also there. And the ending is just beautiful. Number 5, another Punjabi movie called Sarvalaji. One of the best comedy movies of this year for us. इतना बढ़िया कॉमेडी आपको बहुत कम देखने मिलता है, जहां पर आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, वो भी रोमांटिक. इट वॉज रोमांटिक कॉमेडी ओनली. और सेम गिप्पी ग्रेवाल है इसके अंदर, और And the same actress. एमी वर्क इज देयर. तो अगर आपको इस टाइप का रोमांटिक मतलब पुराने जमाने में बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी पसंद है तो आप इसको आराम से देख सकते हो. That you see this the falter hero just doing हाँ, something. It is like that. लड़की पाने के लिए बस कुछ ना कुछ करने की कोशिश में बालक लगा हुआ है, वैसा पिक्चर है ये. नंबर 4 आता थांबायचा नाही. बेस्ट मराठी मूवी ऑफ दिस ईयर. जिस तरह से वो लोग दिखाए उस कहानी को, एक तो वो रियल लाइफ पे बेस्ड था, उसके बाद वो लोग ह्यूमर भी उसके अंदर डाल दिए, फिर उसके बाद एक सोशल लेसन भी वो लोग दिए, फिर एक लाइफ लेसन भी दिए. तो ये तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मराठी मूवीज का एक प्लस पॉइंट हमेशा होता है कि वो लोग एक लाइफ लेसन दे करके ही जाते हैं. तो ये मूवी आई थिंक ZEE5 में अवेलेबल है, तो इसको जरूर देखो आप लोग. We have another Marathi movie which is First Class Dabare. I don't see many people talking about this movie, and it is so underrated because it is the story of a family. We have drama in here, but besides drama, we also have a lot of humor. You'll get so related to them, like even in my case that I'm a foreigner,
And then I see them, there are so many things that even I can relate to them. The story between the family, the dad, the sister, everyone in there is just perfect characters that they put in there. Whoever they picked, and they, like, the chemistry that the cast has, the वेरी 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 रिलेटेबल मूवी, ज्यादा भावना मत वो, बहुत सारा बोलना है हमको। अरे it is such a good हाँ, movie that I ठीक है, cannot कंट्रोल finish telling you guys. Watch it. नंबर 2 गोंधल, वो मैं अकेले देखा था जा करके। बहुत ही डार्क टाइप का मूवी है, एक रात का कहानी है, और हर एक चीज उसके अंदर रियल है भाई। मतलब वो लाइट वाइट भी वो लोग लालटेन में ही पिक्चर निकाल दिया, ऐसा कुछ लाइटिंग नहीं, रात है तो रात है, मतलब अंधेरा। तो एक नंबर पिक्चर है। और नंबर 1 भी मैं ही बोल देता हूं, क्योंकि वो फिर खुश हो जाएगी, मेरे को मालूम है। देवमानुष, जो कि वध मूवी का रीमेक था, पर वो Great remake. अरे बेटर था भाई, वध से मच बेटर था The ये मूवी। ending is better. यस, मच बेटर। तुम खुशी देख सकते हो बालिका के अंदर। इस लिस्ट में हम लोग 10 अवतार नहीं डाले हैं, क्योंकि हम लोग को पिक्चर उतना बढ़िया नहीं लगा जितना लोग उसको हाइप कर रहे थे। उससे लाख गुना अच्छा आता थांबा चनाही, गोंधल और देवमानुष था। बट वही एज यूजुअल मास्टरपीस, एक आदमी चिल्ला दिया तो सबको चिल्लाना तो जरूरी है। तो उस हिसाब से भाई ये मूवी था 10 अंडररेटेड आप बोल सकते हो, ओरिजिनल सिनेमा से भी आप बोल सकते हो। इसके बाद लास्ट एक बचता है हॉरर का, तो मैं आपको नाम बताते जाता हूं, बाकी इसमें डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई सबसे पहला नंबर 1 पे है मूवी द होम। On number 2 we have Long Walk. नंबर 3 कंपेनियन। Number 4 Together. नंबर 5 वश 2। Number 6 Wolfman. नंबर 7 वेपन्स, मास्टरपीस। Number 8 Good Boy. नंबर 9 डार्कनेस, ये कोरियन है भाई, बता दे रहा हूं पहले से। And the 10 is Bone Lake. This 20 years later, Bone. यहाँ पर बालिका बेइज्जती करा चुकी है। बोन लेक 28 ईयर्स लेटर नहीं, वो बोन टेम्पल है, मंदिर को वो झील से कनेक्ट कर दी। अब शांत हो जाओ, मेरा टर्न है बोलने का। ये पिक्चर भाई, अगर आपको सलवार में तलवार कुछ चाहिए, अंदर से खुजली हो रहा है देखने का, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो। शुरू के 6 सेकंड के अंदर आपको नूनू दिख जाएगा, ठीक है? हाँ, now I remember. हाँ, अभी याद आया तुमको। बोन टेम्पल किधर है, बोन किधर I है? get confused. I know we said a lot of controversial stuff in here, and I'm very happy if you blast us on the comment section, because that is engagement for us. So Yes, yes. हमको अच्छा लगता है when this type of thing happens. You tell us what you think, guys. If we missed any movie that you think it should be on the list, you let us know, because I know we try to keep up with everything, but so many movies they just slip. We're not able to watch them. So और आप लोग भी बताओ कि आप लोग का टॉप 5 क्या था। हम नहीं चाहते कि आप हर इंडस्ट्री का बताओ, बस बता दो टॉप 5 आप लोग का क्या था इस साल का, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा जान करके। और कुछ you can also तो put नहीं anime. है ना। I haven't had the time to हाँ, watch करेक्ट too much एनिमे मिस anime. हुआ है। यस, एनिमे मिस हुआ हम लोग से। But you can put. अगले साल एनिमे का भी बना देंगे, वो भी ये देख रही है ना, ये बनाएगी, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, ये बनाएगी उसका वीडियो। तो भाई और कुछ है तो बता देना, कुछ और वीडियो बनाना है तो। बाकी बहुत कुछ वीडियो पे काम चालू है, तो मिलते हैं